हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानने वाले हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। और जैसे मैंने आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था, मार्केट गैप डाउन हो सकता है। मार्केट गैप डाउन हुआ, जो लेवल बताया था उस लेवल पर भी हमने काम किया और टेलीग्राम पर भी आपको अपडेट किया। ठीक है, आप जाकर देख सकते हो। 22,980 का लेवल दिया था, जहां से मैंने आपको टारगेट दिया था 800 का। वो भी वहां से एक अच्छा खासा हम लोगों को टारगेट मिला हुआ। तो टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाता है, बीटीएसटी भी कभी कभी मिल जाता है। तो टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें। और आते हैं अपने लेवल पे। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था, लेवल 23,000 का एक सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ता है तो ये जाएगा 22,800 तक। ये 22,800 तक आया। आपका अगर बैंक निफ्टी की बात किया तो बैंक निफ्टी की भी बताया था लास्ट टाइम, ये जो है आपका सपोर्ट एक है 48,000 और 48,000 तक भी ये भी बैंक निफ्टी भी आया। अभी ये क्वेश्चन क्या है कि 22,800 पे निफ्टी है और 48,000 पे बैंक निफ्टी है। दोनों अभी सपोर्ट पे, क्या यहाँ से मार्केट बाउंस होगा या यहाँ से एक दोबारा प्रॉफिट बुकिंग आने वाला है? क्वेश्चन ये है, ठीक है। और क्वेश्चन और क्या है? क्वेश्चन और ये होगा, यूएस मार्केट में सेलिंग हुई है, प्री मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग हुई है। तो क्या ये अभी है जो अभी और सेलिंग कंटिन्यू होगा या यहाँ से ये शॉर्ट कवरिंग आ सकती है? जैसे आपने देखा होगा नैस्डैक में 3-3.5% अभी डाउन है प्री मार्केट में। मार्केट तो अभी ओपन नहीं हुआ और हमने फिलहाल ये बहुत पहले ये देखा था कि प्री मार्केट में जो है 3% 2% मार्केट गिरता है। ठीक है, तो बहुत पहले मैंने देखा था, अभी हमें याद नहीं है। लेकिन फिलहाल इसको अभी नोटिस करना पड़ेगा कि इसका भी कॉन्सेप्ट क्या होता है। आप भी नोटिस अगर आपको पता है तो जरूर बताना। लेकिन इसके बेस पे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। यूएस मार्केट में भी, क्योंकि यूएस मार्केट अच्छी खासी अगर देखा जाए तो सेलिंग है। ठीक है, अगर प्री मार्केट में सेलिंग है, अपना मार्केट तो देखो अभी कॉन्सेप्ट समझना। जब अपना मार्केट नीचे जा रहा था तो यूएस मार्केट ऊपर जा रहा था। जब यूएस मार्केट नीचे आ रहा है तो अपना मार्केट कहाँ जाएगा? आप लोग, ये क्वेश्चन मार्क है, आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अभी फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे, निफ्टी के चार्ट पे। और लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक गैप डाउन हो सकता है। यहाँ पे आपको सेलिंग का रीजन भी बताया था। रीजन क्या बताया था? रीजन देखो, ये ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन आपका आ रहा है और ये ऐसे कैंडल यहाँ से दोबारा, ये कैंडल यहाँ से सपोर्ट लिया, हैमर बना था, हैमर टाइप बना, फिर ये कैंडल गया, लेकिन दोबारा ये रिजेक्शन यहाँ से ले लिया। तो फिर मैंने बोला यहाँ से एक पॉजिटिव, नेगेटिव तो है, यहाँ पे नेगेटिव है, इसके नीचे आसपास है, तो यहाँ पे नेगेटिव बन सकता है। और यहाँ पे देखो अच्छा खासा यहाँ पे गैप डाउन हुआ। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 800 का लेवल तक, 800 का लेवल भी तोड़ दिया था। ठीक है, वो सपोर्ट था हम लोगों का 780 का। ठीक है, कौन सा? 22,780 का एक सपोर्ट था, जहां से मैंने आपको सपोर्ट बताया हुआ था कि अगर इसके नीचे आता है तभी हमें सेल करना है। और लास्ट टाइम मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था 780 पे, 880 पे किया था। क्यों किया? क्योंकि ये 880 का ये जो है एक सपोर्ट बना रहा है। ठीक है, सपोर्ट बना रहा है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बोला। और यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग मिली और हमें जो मार्केट दिखा ये 800 तक दिखा। तो ये हमने एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बनाया। लाइव में भी बनाया था। लाइव क्लास अगर नहीं करते हो, लाइव में आ जाता। टाइमिंग क्या है? 9 AM से 11 AM, यानी 2 घंटे हम लोगों का लाइव क्लास चलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से हम आते हैं। सबसे पहले देखना, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 800 पे सपोर्ट है। देखो एक यहाँ पे अगर देखा जाए, ये सपोर्ट देखना, जहाँ पे अब छोटा का करके मैं आपको दिखाऊं तो ये सपोर्ट जो है, ठीक है, बड़ा सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट है क्योंकि मल्टीपल कैंडल है। लेकिन एक अगर साइकोलॉजिकल बेस पे देखोगे, 23,000, ये 23,000 ये है, इसके नीचे डाउन भी है यानी नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या क्या है? एक पॉजिटिव बन रहा है कि यहाँ पे एक आपका सपोर्ट है। लेकिन एक चीज और नोटिस करना, यहाँ पे जब भी है सेल, अगर कभी भी गैप डाउन होता है तो 20 पॉइंट जो सपोर्ट रहता है उसके ऊपर से ही हमें गैप डाउन मिलता है, यानी 20 पॉइंट 30 पॉइंट। तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको ब्रेक डाउन नहीं दिखाता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल ऐसे जगह ये कंडीशन में है कि यहाँ से एक गैप अप भी आ सकता है, एक गैप डाउन भी आ सकता है। अब ये डिपेंड करेगा यूएस मार्केट पे। ठीक है, क्योंकि ये एक सपोर्ट पे भी है, इससे पहले मैं बताया था, कहीं पे और भी बताया था। ठीक है, यहीं यहीं पे शायद इसके आसपास मैंने कहीं बताया था कि यहाँ पे, हाँ, ये वाली बड़ी वाली जब कैंडल आई थी तब यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे ये जो सपोर्ट है, यहाँ पे एक गैप अप हो सकता है 23,000 का। और यहाँ पे गैप अप भी हुआ क्योंकि एक बड़ा सपोर्ट था। लेकिन अब यहाँ पे इसके अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा कम है सपोर्ट। 23,000 का ये बहुत बड़ा सपोर्ट था, इसको तोड़ा, अब आ गया है 22,800 पे। तो यहाँ से भी एक सपोर्ट यानी गैप अप होने के चांसेस है और यहाँ पे एक गैप डाउन होने के भी चांसेस है। तो अभी मार्केट, अभी हमें ऐसा लग रहा है 50-50 है, ये मार्केट किधर भी जा सकता है।
नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी देखो एक 48,000 का, इससे पहले भी ये कैंडल आई थी 48,000 पे, यहाँ पे सपोर्ट लिया था। और यहाँ पे एक आपका डब्लू पैटर्न भी बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डबल बॉटम बन रहा है, तो यहाँ भी एक सपोर्ट मिलने के चांसेस है और यहाँ से एक गैप अप होने के चांसेस है। अगर यूएस मार्केट जो है सेलिंग और चला तो यहाँ से ये अच्छी खासी सेलिंग भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पैटर्न, ठीक है। ये पैटर्न क्या है? ये पैटर्न आपका डबल बॉटम। अगर आपको चार्ट पैटर्न नहीं आता तो चार्ट पैटर्न जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखना, प्लेलिस्ट में वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप जाकर देख सकते हो कि पैटर्न हम कैसे देखते हैं। अभी ये डबल बॉटम पे है, ठीक है। डबल बॉटम यानी डब्लू पैटर्न यहाँ पे बन सकता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि यूएस मार्केट अगर कंटिन्यू कर दिया सेलिंग तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन भी आ सकता है। तो ये कंडीशन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखा जाए आपका, तो यहाँ पे आपका मिड कैप का जो है मिड कैप ये है आपका 11,700, ये एक सपोर्ट है। इससे पहले भी ये 800 का है, ठीक है। तो यहाँ पे मिड कैप में भी एक सपोर्ट है, छोटा सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ से हमें अभी एक गैप डाउन होने के चांसेस, मिड कैप में एक छोटा गैप डाउन होने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इंडिया विक्स, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इंडिया विक्स जो है जितना बजट पास में आएगा उतना ही इंडिया विक्स ऊपर जाएगा, ठीक है। क्योंकि इवेंट में अभी यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी मार्केट में है, प्रीमियम में भी है और मार्केट में भी है। तो अभी जो है बजट जितना पास में आएगा ये जा सकता है 18 से 20, अभी 18 है, ठीक है। ठीक है, 18 भी सही है। अगर 20 जाता है तो मार्केट में और मोमेंटम मिल सकता है। तो इंडिया विक्स अभी क्या है, इवेंट है, तो इंडिया विक्स पे हम नहीं गैप अप गैप डाउन बोल सकते। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं आपका यहाँ पे नेस्डैक का। अब देखो नेस्डैक भी जो है यहाँ से 4% ऑलमोस्ट गिर चुका है, 4% प्री मार्केट में, और ये 21,000 का जो लेवल था वो भी ब्रेक डाउन कर दिया है। अगर इसके बेस पे देखा जाए तो मार्केट सेलिंग होनी चाहिए, और ये सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट आपका 20,600 का, यानी 300-400 पॉइंट और यहाँ से नीचे आ सकता है। यहाँ से हमें लग रहा है कि अगर यहीं पे इसके नीचे क्लोज हो गया, ठीक है, 21,000 के नीचे अगर कैंडल रह गया तो फिर यहाँ से हमें लग रहा है कि सेलिंग कंटिन्यू होगा और सेलिंग आ सकता है। कभी भी हमने प्री मार्केट में 4% सेलिंग नहीं देखा है, ठीक है। देखा होगा लेकिन हमें याद नहीं आ रहा, 4% ही प्री मार्केट में भी। तो मार्केट ओपन होने के चांस अभी है, 8 बजे ओपन होगा, ठीक है। 8 बजे जब ओपन होगा तो ये और सेलिंग या शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। लेकिन अभी फिलहाल इस बेस पे, अगर इसके बेस पे देखा जाए 21,000 के नीचे है तो यहाँ से और सेलिंग आ सकती है। यानी अगर ये सेलिंग हुआ तो अपना मार्केट भी होने के चांसेस है। जब ये देखो बाइंग आ रही है तो अपने मार्केट में सेलिंग आ रहा था, जब ये सेलिंग आ रही है तो अपने मार्केट में सेलिंग तो आना चाहिए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन मार्क लगाया था तो यही था, तो यहाँ पे सेलिंग आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं आपका ये डाउ जोन का फ्यूचर है। डाउ जोन के फ्यूचर में अगर देखा जाए यहाँ पे तो आपका 43,785 का है, 43,785 का क्या है, ये आपका एक सपोर्ट है, ठीक है। अगर ये 750 के ऊपर निकलते, 750 ये और 750 और ये 43,000 सॉरी 44,000, अगर इसके ऊपर, इसके बीच में रहता तो ठीक है। अगर इसके ऊपर 44,000 के ऊपर निकलता है तो यहाँ से थोड़ा शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है, और यहाँ से अगर इसके नीचे आता है तो यहाँ से डाउनफॉल और आ सकता है। अब देखो लॉजिक क्या है, लॉजिक इसमें यह है कि अगर यूएस मार्केट सेलिंग दिखाया और 4% है, 4% से हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि मार्केट में 4-5% जो है सेलिंग आना बहुत बड़ी बात है। अगर इसके अलावा भी आता है ना तो फिर वो समस्या हो सकती है और अपना मार्केट जो है 200-300 पॉइंट और नीचे आ सकता है, ये समझना, ठीक है। अगर यहाँ से ये पहले से सेलिंग है तो हो सकता है मार्केट ओपन होने से, ओपन हुआ उसके बाद थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी आ सकता है। तो ये दोनों चांस हैं। तो अब ये डिपेंड करेगा यूएस मार्केट में, इसलिए मैं आज जो है 50-50 पे रख रहा हूँ कि मार्केट में 50-50 हो सकता है। और मैं गैप डाउन नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है। और मैं आज का जो है बीटीएसटी इग्नोर किया हूँ क्योंकि ऐसे कंडीशन में यूएस मार्केट्स की वजह से मैं इग्नोर किया हूँ, नहीं तो मैं पुट साइड जाता यूएस मार्केट की वजह से, क्योंकि यूएस मार्केट पहले से यहाँ पे देखो 4% गिर चुका है नास्डैक, उसके वजह से इग्नोर हुआ है। आप लोग बताना कि आप लोगों के व्यूज से क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।